हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैया पाठशाला स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपन कक्षा 9 का जो एक किताब है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसमें जो पहला अध्याय है 1857 की क्रांति, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और हमने उसके पहले दो क्लासेस ले लिए। उसमें हमने 1857 की क्रांति का नसीराबाद छावनी, भरतपुर और उसके बाद नीमच छावनी का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी में आपका जो अगली हेडिंग है 1857 की क्रांति में, वो है दोस्तों एरियनपुरा छावनी में विद्रोह। एरियनपुरा छावनी में विद्रोह, देखिएगा। हमने ऐसा पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। और उस 6 में से 2 सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था क्रांति के अंदर, और 4 ने भाग लिया था। उन 4 में से अपन 2 पढ़ चुके हैं, मतलब बाकी कितनी बची? 2 और आज ये तीसरी हो गई, एरियनपुरा छावनी। देखिएगा, एरियनपुरा छावनी में जो विद्रोह है उसकी डेट 21 अगस्त 1857 ईस्वी। 21 अगस्त 1857 ईस्वी के दिन एरियनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। इसका मतलब एक सोचने वाली सी बात कि नसीराबाद में 28 मई को विद्रोह हुआ, भरतपुर में 30 मई को, और नीमच छावनी में 3 जून को हुआ। तो जून के बाद में, 3 जून के बाद में फिर अगला जो विद्रोह हुआ वो 21 अगस्त को हुआ। मतलब पूरा जून वाला महीना, पूरा जुलाई का महीना, और फिर अगस्त का। यानी कि अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे जहां पर विद्रोह हो रहा था उसको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे ही एरियनपुरा छावनी वाले सैनिकों को सूचना मिली कि राजस्थान में विद्रोह भड़क चुका है और नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो ये भी पीछे नहीं हटे और इन्होंने भी भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए नस एरियनपुरा छावनी में विद्रोह कर दिया। ठीक है। तो एरियनपुरा छावनी में विद्रोह की जो दिनांक है वो क्या थी अपने? 21 अगस्त 1857 था। अब देखिएगा, एरियनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ वो किया किसने, कौन सी टुकड़ी ने किया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ध्यान रखिएगा। एरियनपुरा छावनी के अंदर एक टुकड़ी थी और उस टुकड़ी का नाम था जोधपुर लीजियन। टुकड़ी का नाम बताओ क्या था? जोधपुर लीजियन। और इस जोधपुर लीजियन नामक टुकड़ी को 1835 ईस्वी में, 1835 के अंदर, 1835 ईस्वी में एरियनपुरा छावनी में इसको तैनात किया गया था। और जोधपुर लीजियन में जो सारे सैनिक थे वो सारे के सारे जोधपुर के थे। और इसका जो खर्चा है वो जोधपुर के महाराजा जो होते तख्त सिंह, उनको उठाना पड़ता था। अब इसकी भी बहुत बड़ी एक लंबी सी कहानी है। वो देखो क्या है, आप एक बार अच्छे से समझो। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के समय जो अपने राजस्थान का शासन का केंद्र बिंदु था वो अजमेर हुआ करता था। और अजमेर में राजस्थान का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था ब्रिटिश काल में, एजीजी, और एजीजी का नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी का नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये लॉरेंस अजमेर आ गया। आप कहोगे सर आपने तो पहले बताया कि माउंट आबू में था ग्रीष्मकालीन आवास में। लेकिन जब विद्रोह भड़का और अगस्त का महीना यार, बारिश वारिश हो गई है, तो लॉरेंस जो है वो अजमेर चलाया। लॉरेंस जब अजमेर आता है तो इसको एक डाउट आता है। डाउट क्या? कि यार मेरा जो माउंट आबू वाला ग्रीष्मकालीन आवास है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, वहां पे बोले मेरा बेटा है जो अभी भी वहीं पर है। और माउंट आबू के अंदर जो एजीजी लॉरेंस का बेटा था उसका नाम था एलेक्जेंडर। क्या नाम था? एलेक्जेंडर। तो ध्यान रखना आप, एलेक्जेंडर एजीजी लॉरेंस का बेटा था। और वो कहां बैठा था? तो माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू राजस्थान के एजीजी का ग्रीष्मकालीन आवास था। इसको चिंता भी, खैर, बाप को बेटे की चिंता नहीं हो तो किसको होगी। तो लॉरेंस ने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, आप ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय जो अपने जोधपुर के महाराजा थे, जोधपुर महाराजा, उनका नाम था तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। इनको संदेश पहुंचाया कि आप
कि जो टुकड़ी है जोधपुर लीजियन और एरियनपुरा छावनी में भी पोस्टेड है, उसको आप माउंट आबू भिजवाओ। तख्त सिंह ने कहा क्यों? बोले वहां मेरा बेटा भी है और ग्रीष्मकालीन आवास भी है, तो उसकी ये टुकड़ी रक्षा कर लेगी। तो तख्त सिंह ने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने तो आप ही की सेवा के लिए जोधपुर लीजियन का गठन किया था, बिल्कुल भिजवा देता हूं। तो ऐसा कहते हैं कि महाराजा तख्त सिंह का आदेश पाके और जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी वो एरियनपुरा छावनी से कहां गई? माउंट आबू। काम क्या था कि एलेक्जेंडर की रक्षा करना था, एलेक्जेंडर जो एजीजी का बेटा था। लेकिन बाकी जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे टुकड़ी के, वो सब एंजॉय कर रहे थे यार, माउंट आबू जैसी जगह, ये अगस्त वाला महीना, बारिश वाला, चारों तरफ पानी पानी। लेकिन 3-4 जने इस जोधपुर लीजियन टुकड़ी में ऐसे सैनिक थे जिनको ये बात पची नहीं। बोलो पूरी गर्मी निकल गई, पूरा उंधाड़ा निकल गया और ब्रिटिश सरकार ने हमें माउंट आबू नहीं भेजा, जबकि हमने खूब अर्जियां दी। लेकिन अभी क्या हुआ कि बारिश के मौसम में हमें यहां भेजा गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसा दिमाग लगाने वाले जोधपुर लीजियन के 2-4 सैनिक थे, उनका नाम आप ध्यान रख लो। कौन कौन थे? एक तो था शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह। एक था मोतीराम। एक था तिलक, तिलक राम। और एक था शील प्रसाद। ये 4 सैनिक जिन्होंने दिमाग लगाया, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और बाद में इनको पता चला अच्छा, नसीराबाद में विद्रोह भड़क गया, अंग्रेजों को भगा भगा के फोड़ा है, नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया, वहां पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, और हमें माउंट आबू में एजीजी लॉरेंस के बेटे अलेक्जेंडर की रक्षा के लिए भेजा है। जैसे ये बात इनकी पता चली, और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो धमीड़ है ना, वो अलेक्जेंडर का बुलाया था। इन्हें सबसे पहले किसको मार दिया? अलेक्जेंडर को। मतलब जिसकी रक्षा करने के लिए जोधपुर लीजियन को माउंट आबू भेजा गया, उसी को उड़ा दिया। फिर माउंट आबू का जो एजीजी का ग्रीष्मकालीन आवास था, ग्रीष्मकालीन कार्यालय था, उसको अच्छे से लूटा। और यहां से लूटने के बाद में जोधपुर लीजियन जो टुकड़ी है वो वापस एरियनपुरा छावनी में आती, और एरियनपुरा छावनी में से इन्होंने खाने पीने की चीजें, हथियार, बम, गोला बारूद, ये सब जो आवश्यक चीजें थी वो लूट के एरियनपुरा से, और ये आगे निकले, एरियनपुरा से आगे निकले। एरियनपुरा से आगे अब जाएंगे कहां? इनके सामने विकल्प क्या है? तो ऐसा कहते हैं कि इन सैनिकों को एक चीज पता थी अच्छे से कि 1857 की क्रांति में हमारा वही सहयोग करेगा जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत और जोधपुर के महाराजा के खिलाफ रहा है, वही हमारा सहयोग करेगा। तो बाद में इनको पता था भली भांति, अपने मारवाड़ के अंदर एक ठिकाना, ठिकाने का नाम था आउवा। और आउवा जो ठिकाना है वो कहां पड़ता है? पाली के अंदर। आउवा ठिकाना कहां स्थित है? पाली के अंदर। ऐसा कहते हैं आउवा के एक जागीरदार थे जिनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के जो जागीरदार थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बहुत सुसंपन्न जागीरदार थे ये, जमीन जायदाद बहुत अच्छी खासी थी और आर्थिक दृष्टि से भी सुसंपन्न थे। तो एरियनपुरा छावनी से जो सैनिक आए थे वो अब कहां गए? आहुआ में। और आहुआ में इनको सपोर्ट किसका मिल गया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। अजमेर बैठा एजीजी लॉरेंस जब इस चीज को पता चला, इस चीज का, तो वो तो और गुस्सा हो गया तख्त सिंह के ऊपर, और तख्त सिंह को कहा कि महाराजा, मैंने आपको मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए उस टुकड़ी को भिजवाया था, वो तो मेरे बेटे को ही मार के आ गए। यानी दूध की रक्षा करने के लिए जिस बिल्ली को भेजा था वो तो खुद ही दूध पी के आ गई। और अब आप एक काम करो, जो ये विद्रोही सैनिक यहां से विद्रोह करके गए हैं, इनको तुरंत से तुरंत पकड़ने का इंतजाम करो, और आप बिल्कुल नजदीक हो तो आप जो है जोधपुर के सैनिकों को लेके जाओ। तख्त सिंह ने कहा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले आपको देख लेंगे, अदनस संधि के, बोले देख लेना, बोले जहान है तो जहान है। और बोले मुझे ऐसा पता चला है कि एरियनपुरा छावनी वाले सैनिक आउवा चले गए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास, और वो तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने एक लिस्ट तैयार कर रखी है अपने दुश्मनों की, उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर है।
तो मैं नहीं जाने वाला, तू चल जा, बोले लॉरेंस। लॉरेंस ने कहा यार मैं भी कैसे जाऊं, वो अजमेर में बैठा था, बेटे की हत्या का दुख था उसे। तो बोले फिर क्या करे, तो महाराजा तख्त सिंह ने कहा बोले कोई बात नहीं, मैं जोधपुर से 2 जनों को भेजता हूँ। तो उन्होंने एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था ओनाड़ सिंह, मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था, ओनाड़ सिंह, इसको भेजा। ओनाड़ सिंह कौन था, मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार। और एक अंग्रेज अधिकारी यहां पे आता है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था हीथकोट। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, हीथकोट। ये जो 2 जने हैं, ये राजकीय सेना लेकर, यानी कि अंग्रेजों की और जोधपुर की सरकारी फौज को लेकर और लड़ने आ रहे हैं, किससे, ठाकुर कुशाल सिंह चांपाउत से। ठाकुर कुशाल सिंह चांपाउत ने भी कहा आ जाओ, राजी कुश्ती तैयार पड़ा है मकन। इन्होंने भी अपनी बंदूकें कस ली। और ऐसा कहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत और इधर जो राजकीय सेना लेके आए थे ओनार सिंह और हीथकोट, इनका आमना सामना होता है बिथोड़ा के मैदान में। कौन सा मैदान में, बिथोड़ा के मैदान में। तो बिथोड़ा के मैदान में एक घमासान सा युद्ध लड़ा गया, जिसको हिस्ट्री में अपन बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध कब लड़ा गया था, इसकी दिनांक क्या थी, तो 8 सितंबर 1857 का, 8 सितंबर 1857 के दिन ये युद्ध लड़ा गया था। और ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में एक तरफी विजय हुई थी ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की और जो इनके साथ में क्रांतिकारी थे उनकी, और एक तरफा हार गए थे कौन कौन, ये ओनाड़ सिंह तो जो है वो लड़ता हुआ इसमें मारा गया था, डेथ हो गई थी इनकी। और हीथकोट जो है जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। और ऐसा कहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की कुलदेवी थी सुगाली माता, सब कुछ जो ये दया दृष्टि थी वो सुगाली माता की थी। सुगाली माता का जो मंदिर है वो अपने अहुआ पाली में था 1857 की क्रांति के समय। और इन माता जी के 10 तो सिर है और 54 हाथ है। जिन माता जी के एक सिर और 2 हाथ हो ना, और वही अपने भक्त को कोई आशीर्वाद दे दे, तो फिर किस चीज से डरना है, 10 सिर 54 हाथ, तो यूं धोबे भर भर के आशीर्वाद दिए। और ऐसा कहते हैं कि युद्ध का जो मैदान था उसमें एक ही जयकारा गुजरा था, सुगाली माता की जय हो। और राजकीय सेना को, जोधपुर की राजकीय सेना को एक तरफा हरा दिया, ओनाड़ सिंह को मार दिया, ठाकुर कुशाल सिंह युद्ध जीत गए। क्रांतिकारियों ने जोधपुर और अंग्रेजों की मिली हुई सेना को हरा दिया, कोई छोटी मोटी घटना तो नहीं थी। अब टेंशन हुई अजमेर में बैठे एजीजी लॉरेंस को, बोले इन्होंने आज तो जोधपुर की राजकीय सेना को हराया, इनमें मोटिवेशन भी आया होगा, तुरंत इनके विद्रोह का दमन करना पड़ेगा, वरना जो है हमें हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। तो अजमेर से जो है, अपने अजमेर से कौन आएगा, एजीजी लॉरेंस, ध्यान से सुनना आप। अजमेर से कौन आएगा, राजस्थान का एजीजी लॉरेंस। जब ये अजमेर से आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों पर पॉलिटिकल एजेंट की एक पद हुआ करता था। उस समय मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मैकमोसन। मारवाड़ के जो पीए थे पॉलिटिकल एजेंट, उनका नाम क्या था, मैकमोसन। तो अगला युद्ध लड़ने के लिए कौन कौन आ रहा है, एक तो राजस्थान का एजीजी लॉरेंस और एक मारवाड़ का जो पीए है, पीए का नाम क्या है, मैकमोसन। पॉलिटिकल एजेंट था ये तो मारवाड़ का, और राजस्थान का एजीजी कौन है, लॉरेंस। उधर से ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत मूछों को ताव दे रहा, बोले आ जाओ वेलकम। और ऐसा कहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत और लॉरेंस और मैकमोसन के बीच में फिर एक घमासान युद्ध लड़ा गया। और जो सेकंड युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। पाली जिले में एक जगह पड़ती है चेलावास, ये चेलावास के मैदान में हुआ था चेलावास का युद्ध। और इस युद्ध के ठीक 10 दिन बाद, यानी इसकी डेट क्या होगी, 18 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 के दिन। ऐसा कहते हैं कि चेलावास वाले युद्ध में जो अंग्रेजी फौज थी, उन्होंने भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था, क्योंकि एजीजी को कहीं ना कहीं यह भी डर था कि हो सकता है एक भारतीय दूसरे भारतीय के प्रति इतने अच्छे से नहीं लड़ेगा जितना एक अंग्रेज भारतीय के खिलाफ लड़ेगा। बोले कहीं ना कहीं इनके मन में फीलिंग तो है ही वो, इसलिए एक भी इंडियंस को नहीं लेके आए थे, सारे के सारे गोरे लोग, अंग्रेज लोग, और उनका कमांड कर रहा लॉरेंस और मैकमोसन। इधर अपने भारतीय सांवले सूरत मतवाली सारे सांवले सांवले लोग,
और ऐसा कहते हैं जब युद्ध ये स्टार्ट हुआ था तो एक तरफ तो गोरे आदमी थे और एक तरफ काले आदमी थे, घमासान युद्ध लड़ा गया। हालांकि जो गोरे थे ना उनको ठोक ठोक के लास्ट में लाल कर दिया था, लेकिन इस युद्ध को इतिहास के अंदर काला गोरा का युद्ध कहा गया। काला गोरा का युद्ध। आपसे पूछ ले कि कौन सा युद्ध काला गोरा का युद्ध कहलाता है, तो चेलावास का युद्ध। और इस युद्ध का भी रिजल्ट जो है वो क्या रहा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की विजय हुई। लॉरेंस हारा, हारते ही ऊंट की मरोड़ी पूंछड़ी, क्योंकि मारवाड़ में आप युद्ध लड़ने आ रहे हो तो ऊंट ही लेके आओगे, और ऊंट को अजमेर की तरफ लेके चलाया। मैकमोसन को कहा, मैकमोसन तू किधर मुंह फाड़ रहा है, चल अजमेर की तरफ, पहले जान बचानी है। ऐसा कहते हैं मैकमोसन जो है वो अपने ऊंट को लेकर लॉरेंस के पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, और मैकमोसन वाला ऊंट भग नहीं रहा था इतना, इसलिए उसने एक दो चाबुक मारे ऊंट के, और इस वजह से ऊंट जो है वो रोंकड़िया के अंदर आ गया, अपने मारवाड़ी में कहे तो, है ना। वो गुस्से में आ गया ऊंट, और फिर ऊंट जो है इधर से उधर भगने लगा। इधर से उधर भगा तो रेगिस्तान के अंदर मैकमोसन रास्ता भूल गया। आदमी दो जगह तीन जगह रास्ता भूल जाता है, एक तो जंगल में, एक समुद्र में, और एक रेगिस्तान के अंदर। और ऐसा कहते हैं कि मैकमोसन को जाना अजमेर था, लेकिन इसका ऊंट जो है वो दौड़ता हुआ अहुआ की तरफ चला गया। जब कुशाल सिंह चंपावत ने देखा कि एक काली टोपी लगाया हुआ, लाल कपड़ा पहना हुआ अंग्रेज अधिकारी जो ऊंट पर बैठा है और अहुआ की तरफ आ रहा है, तो जैसे ही इसका ऊंट वहां आके रुका, उस ऊंट को ऐसे कहता पागल हो गया था, उसको गोली मारी, और मैकमोसन को भी नीचे उतार के उसकी गर्दन काट के, और मैकमोसन की गर्दन को पूरे अहुआ में घुमाया, और लास्ट में ले जाके अहुआ के गढ़ पे टांग दिया। बाद में ऊंट को भी एक कब्र खोद के वहां पे गाड़ दिया, और उस मैकमोसन को भी वहां पे कब्र खोद के और दफना दिया गया। बाद में एक ऐसी साइकोलॉजी चली पड़ी जो अपने राजस्थान में लगभग हर जगह होता है, कि कहीं पर भी अपन छोटी मोटी मन्नत मांगे और वो मन्नत पूरी हो जाए, तो फिर उस जगह से अपनी आस्था जुड़ जाती है। ऐसा कहते हैं मैकमोसन का जो ऊंट है वो सिगरेट पिया करता था, क्योंकि मैकमोसन भी सिगरेट पिया करता था, तो जानवर भी लालसा रखते हैं, उसको भी पिला दिया करता था। ये चीज मारवाड़ के लोगों को पता थी, और मारवाड़ के लोगों ने उस कब्र पर, ऊंट की कब्र पर सिगरेटें चढ़ाना स्टार्ट की, और उनकी एक दो मन्नतें पूरी हुई। तो बाद में मारवाड़ में एक रीत है कि अहुआ में जो मैकमोसन और ऊंट की कब्र है उस पे सिगरेट चढ़ाने से बोले मन्नत पूरी होती है। तो ऐसी साइकोलॉजी है अभी, है ना, ऐसा लोगों को मानना है। ये दो युद्ध लड़े गए थे, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का, और दोनों में कौन जीते थे, क्रांतिकारी और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब अंग्रेज इस चीज को हल्के में लेंगे, उनका एक पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन मारा गया है, बहुत बड़ी घटना है। ऐसा कहते हैं कि इस चीज का पता जब भारत के गवर्नर जनरल, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को जब इस चीज का पता चला, तो लॉर्ड कैनिंग ने एक खूंखार अंग्रेज अधिकारी, और उसका नाम था होम्स, कर्नल होम्स, इसको भेजा कि आप जाओ और अहुआ का जो विद्रोह है उसको कंट्रोल करो। तो ये कर्नल होम्स जो है वो पालनपुर और नसीराबाद से कुछ एक सैनिकों को लेकर और अहुआ के गढ़ पे अटैक कर देता है। कहां पे अटैक कर देगा, अहुआ। अहुआ कहां है, अपने पाली के अंदर। और उस समय जो अहुआ का किला है, इसमें कौन कौन जो है वो बैठा है, तो आप ध्यान रखना, अहुआ के किले में एक तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का छोटा वाला भाई पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह बेटा है, और एक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इन दोनों को जैसे सूचना मिली कि एक बहुत बड़ी फौज के साथ अंग्रेज अधिकारी गढ़ पर अटैक करने वाले, इन दोनों ने भी वेलकम करा, बोल कोई बात नहीं, आ जाओ। और कर्नल होम्स ने अहुआ पर अटैक कर दिया था, अहुआ के गढ़ को घेर के बैठ गया था 20 जनवरी के दिन। 20 जनवरी, साल चेंज हो गई थी 1858। गढ़ को घेर के बैठ गया, गढ़ के अंदर पृथ्वी सिंह और कुशाल सिंह चंपावत। बाहर से आदेश देता है कि कुशाल सिंह चंपावत या तो गढ़ छोड़ के हमारे सामने सरेंडर करो, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि जब हम सर पे कफन बांध के, हाथ में बंदूक उठा के, और तुम्हारी धजिया उड़ाने में अंग्रेजों निकल चुके हैं, तो फिर बुरे अंजाम और अच्छे अंजाम का क्या करना, देखा जाएगा जो होगा। वेट किया, 21 जनवरी हुई,
कोई सुना ही नहीं कि कुशाल सिंह चंपावत ने 22 जनवरी फिर 23 जनवरी, ऐसा कहते हैं 23 जनवरी के दिन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे और मुझे लड़ना भी जरूरी है, इसलिए कुशाल सिंह चंपावत 23 जनवरी को अवहा का किला छोड़ गए और ऐसे चले जाते हैं। पीछे कौन बचे? पृथ्वी सिंह। इस बात का पता जब कर्नल होम्स को चला तो कर्नल होम्स ने अवहा के किले पे अटैक कर दिया, बारूद लगा के इसे उड़ा दिया और यहाँ पे अपने भारतीय क्रांतिकारियों और पृथ्वी सिंह की हार हो जाती है, ये लड़ते हुए मारे जाते हैं और इस युद्ध में जो है वो किसकी विजय हो जाएगी? कर्नल होम्स की। फिर कर्नल होम्स ने एक चीज नोटिस की कि ये दोनों युद्ध जो जीते गए थे, अंग्रेजों की हार हुई थी, वहां पे भारतीय सैनिकों को जो मोटिवेशन है वो सुगाली माता की वजह से मिला था। तो सुगाली माता की प्रतिमा को भी कर्नल होम्स अववा से उठा के ले आता है और वर्तमान में आपसे पूछे कि सुगाली माता की जो प्रतिमा है वो कहाँ है, तो कुछ दिनों तक तो अकबरी दुर्ग जो है मैगजीन फोर्ट अजमेर के अंदर, और उस जगह एक राजकीय संग्रहालय है जिसका पहले नाम हुआ करता था राजपूताना म्यूजियम, वहां पड़ी रही। लेकिन वर्तमान में सोगाली माता की मूर्ति पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। नई सरकार जो बनती है वो ये आश्वासन दिलाती है कि हम जल्द वापस सोगाली माता की एक मूर्ति की प्रतिलिपि स्थापित करवा के एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो पॉसिबल हो नहीं सका है। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट की बात थी। अब कुशाल सिंह चंपावत जो है वो भी क्या है? अंडरग्राउंड है, भूमिगत हो गए, अंग्रेज इनके पीछे पड़ रखे, ये अंडरग्राउंड। लेकिन बाद में कुशाल सिंह चंपावत को लगा यार कितने दिन भागते फिरेंगे, इसलिए अगस्त 1859 में, सॉरी अगस्त 1858 में इन्होंने नीमच कहां पड़ता है? एमपी के अंदर, नीमच एमपी में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। आपको पता है सरेंडर करने के बाद में चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो उसके प्रति कानून जो है वो थोड़ा पोलाइट हो जाता है, कानून को लगता है यार बुरा आदमी होगा लेकिन अब सुधर चुका है। कुशाल सिंह चंपावत का भी वकील केस लड़ा, उधर से सरकार की तरफ से वकील, और कुशाल सिंह चंपावत बार बार यही कहता रहा कि मेरी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं थी, मेरी लड़ाई जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के खिलाफ थी, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प रखी थी। जज को भी लगा यार ये बंदा सही है, गलत तो नहीं है, इसलिए कुशाल सिंह चंपावत की जांच करने के लिए कि ये सही है गलत है, एक आयोग बैठा था और उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। कौन सा आयोग का गठन हुआ था? टेलर आयोग का, टेलर आयोग का गठन हुआ और टेलर आयोग ने लास्ट में कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया, बोले ये दोषी नहीं है। और इस टेलर आयोग के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेलेसन। उस मेलेसन ने कहा था कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो लड़ाई है वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कभी नहीं थी, इनकी लड़ाई जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के खिलाफ थी, क्योंकि तख्त सिंह ने इनकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी। तो दोस्तों ये एरियनपुरा छावनी का विद्रोह था, हमने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है, दो इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। और आप जैसे एग्जाम दो तो इस प्रकार का डायग्राम बना के अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो थ्योरी तो लिखनी है खैर, लेकिन थ्योरी के साथ में अगर अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करें तो अपने को अच्छे खासे जो नंबर है ना वो मिल सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार अपनी तैयारी को आगे रखना है कंटिन्यू, ठीक है। और इसी प्रकार अपन अगला जो आपके 9th क्लास के चैप्टर में है कि मेवाड़ के अंदर विद्रोह या मेवाड़ के अंदर जन आक्रोश, उसके ऊपर अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। जब तक थैंक यू, धन्यवाद।